प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन एरिया में। हमने कल एक्सप्लेन किया था, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने सेल का, कि सेल में पूरी थ्योरीज बताई थी, मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई थी, कैसे सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक द्वारा कॉर्क के ढक्कन से की गई। ठीक है, जो बोतल के ऊपर ढक्कन लगते थे उनसे कॉर्क के जो बने होते थे, तो उनसे कैसे सेल की खोज हुई और क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन थे ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक के बीच, ये भी हिस्ट्री मैंने आपको पूरी बताई थी। और आज है, इस टॉपिक को जानने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी बताई हैं मैंने, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि सेल की हिस्ट्री क्या है, और ना ही आपको किसी स्कूल लेवल पर यह बताया जाता है। ठीक, अब है, हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या है? सेल थ्योरी का एक हिस्सा है, जो हम कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं, स्वान और स्लाइडेन के द्वारा कैसे दी गई 1838 और 39 में। और क्यों 1838 और 39 में अलग अलग सालों में भी खोज होने के बावजूद भी उन दोनों को क्यों सेल थ्योरी का श्रेय दिया गया, ये भी मैंने कल के वीडियो में सब चीज़ डिक्लेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक, अब हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? कोशिका क्या है? जीवन की। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, यूनिट मतलब इकाई। ठीक, सेल क्यों है, क्यों हम कहते हैं कि सेल जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है हमारी लाइफ की? इससे पहले आपकी बुक एनसीईआरटी में एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिया गया है अनियन बल्ब का। प्याज के एक पीस को लेकर के आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, वो बुक पढ़ करके मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, बुक तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसके अनुभव आपको बताऊंगी कि कैसे आप इससे एक सेल को खोज निकालेंगे। ठीक, अब जैसे आपने इसको पील किया, इस अनियन के बल्ब को, इस प्याज के पीस को पील किया तो आराम से ये निकल जाता है। ठीक है, एक झिल्ली, प्याज की झिल्ली ये निकल जाती है। ठीक, आपको दिखाई दे रही होगी ये प्याज की झिल्ली। अगर इसको ब्रश की सहायता से आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसका, मैं आपको बिल्कुल 1 मिनट के अंतर्गत समझाती हूँ। ठीक है, ये जो है आप ऐसा स्ट्रक्चर पाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, ये है, ये आप खुद भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर आप पाएंगे। ठीक, ये इसमें सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप, हालांकि इसमें जो है सेफ्रामाइसिन डाला जाता है इसमें स्कूल में। अब ये कोरोना का टाइम चल रहा है, आप स्कूल में नहीं हैं तो मैं घर ही में आपको प्रैक्टिकल करा देती हूँ। इस टाइप का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इसमें बिल्कुल साफ दिखता है माइक्रोस्कोप में। ठीक, माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं इस टाइप का टोटल पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। अब इसकी क्या है, एक सेल से, ये जो है एक सेल से अनेक सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, जब ये सेल डिवाइड होती है, विभाजित होती है, तो अनेक अपने जैसी छोटी छोटी सेल्स बनाती हैं, और इसी के तहत जो है पूरे हमारे एक एक यानी ये सेल जो है एक एक सेल से हमारा पूरा ये अनियन बना होता है। ठीक है, पूरा ये प्याज का जो बल्ब है, इसको बनाने में, इसका निर्माण करने में, इसका स्ट्रक्चर बनाने में एक सेल का महत्वपूर्ण और योगदान होता है। इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आ गया समझ में? इकाई मतलब एक सेल से अनेक सेल्स का, अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसीलिए
प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने स्ट्रक्चरल यूनिट तो बता दिया आपको, क्यों हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, किसको, सेल को। आ गया समझ में। अब हम कहते हैं इसको फंक्शनल यूनिट। कभी कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह मैंने भी ढूंढा, पूरा वीडियो तैयार करने से पहले पूरा साइबर, पूरे जितना भी आपको ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है उसमें यही लिखा है कि मूलभूत इकाई है, ये है, वो है। नहीं, अगर आपसे पूछा जाता है, 2 टर्म्स पूछे जा रहे हैं आपसे, कितने, 2 टर्म्स, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। अलग अलग बताएंगे आप। स्ट्रक्चरल यूनिट का बता दिया, अब फंक्शनल यूनिट क्यों कहलाती है, क्योंकि ये जो एक सेल है, यानी ये वाली जो एक सेल है, इसको जरा मैं रेड से डिनोट कर दूं, ये वाली एक सेल है, यही कोई न कोई जंतु, कोई न कोई पादप, कोई न कोई एनिमल ऐसा है जिसमें सिर्फ एक सेल ही सारे फंक्शन कर देती है, सारे कार्य एक सेल के द्वारा होती है, वो है अमीबा। ठीक है, वो क्या है, अमीबा। अमीबा एक ऐसा जंतु है, AMOEBA। ठीक है, ये ओ जो होता है, और मैं एक बात फिर बताऊं, ये अमीबा है, ठीक है, लेकिन इसमें ओ क्यों लगता है, ओ जो है बीच का साइलेंट लेटर है। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है, AMOEBA, लेकिन हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, अमीबा। ठीक है, अब ये तो हो गई साइलेंट लेटर की बात। अब अमीबा में एक कोशिकी जंतु है ये, और जिसमें सारे कार्य जो है सिर्फ एक कोशिका करती है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई भी कहा गया है। आ गया बच्चों बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको ये प्याज की झिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर किया है, और आप स्कूल में भी करेंगे, वो बहुत आसान है, लेकिन ये हुआ कैसे, संभव कैसे हुआ। सबसे पहले लेंस किसने बना दिया, लेंस तो जो है गैलीलियो गैलीली ने लेंस बना दिया था। ठीक है, लेंस मतलब कम मैग्नीफाइंग पावर के लेंस थे। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जहाँ तक जो है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप की खोज की जेकेरियस जॉनसन ने। ठीक है, ओनली माइक्रोस्कोप की। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है, जेकेरियस जॉनसन की मृत्यु के 20 साल बाद उसके बेटे ने क्लेम किया कि ये पहला माइक्रोस्कोप मेड बाय माय फादर। ओके, और उन्हीं को श्रेय भी जाता है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहाँ से शुरुआत हो गई थी, मैंने बताया था कल के वीडियो में, रॉबर्ट हुक ने जो है प्रिमिटिव बनाया था, बहुत सारे लेंसेज को जोड़ करके एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप बना दिया, जो शुरुआत थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जिसमें छोटे छोटे लेंस जोड़ करके उन्होंने बना दिया था। किसको जवाब देने के लिए, गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और जब ल्यूवेनहॉक जी ने उनको एक लेंस भी नहीं दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की, यानी कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत में हिस्ट्री आती है स्लाइडेन और स्वान की। ठीक है, 1838 और 1839 में, जिन्होंने ये बताया था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कोई भी जीवित जो ऑर्गेनिज्म है, जो जंतु है या वनस्पति है, उसका शरीर किससे बना रहता है, सेल से बना रहता है। ठीक है, अब है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, डिटेल में समझा दिया मैंने। ठीक है, और थर्ड है न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई सेलों का, जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वह पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। मैं पहले ही बता दिया मैंने कि जैसे हमारे पास एक सेल से निर्माण होता है, तो यही सेल क्या होती है, विभाजित होती है और दूसरी सेल बनाती है, फिर दूसरी सेल विभाजित होती है, 4 बनाएंगी, 4 के 8 बनाएंगे, 8 के 16 बनाएंगे, 16 के 32 बनाएंगे। इस टाइप से जो है सेल का क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ये जो है विभाजित हो जाती हैं सेल्स। और एक
बहुकोशिकी जीव का निर्माण हो जाता है। एक कोशिकी में तो एक ही कोशिका सारे कार्य करती है, लेकिन बहुकोशिकी में सेल्स क्या है, सेल्स के ऑर्गन्स, सेल्स भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, अपने कार्यों को बांट देती हैं। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स अभी हम पढ़ेंगे, कोशिकांग जिसको कहते हैं, वो अलग अलग कार्यों में बटे होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, ठीक है, ब्लड सेल्स का अलग काम है, ठीक। और जैसे इसी सेल के अंतर्गत, ये तो सिर्फ बाहरी हिस्सा है सेल का, ठीक है, कोई भी सेल है इसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, इसमें कई सारे कोशिकांग होते हैं जिनसे मिलकर के सेल बनी रहती है। अब आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, सेल का आकार। और एक बात और बता दूं मैं, जो बहुकोशिकी जीव होते हैं वो भी जो है एक सेल के विभाजन से ही बने रहते हैं, और कुछ कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार, जैसा उनका काम होता है वैसे ही उनका आकार होता है। जैसे ब्लड सेल्स होती हैं, अभी मैं जब आपको आकार स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ, ब्लड सेल्स बिल्कुल राउंड शेप में होती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसकी नर्व सेल की बात करते हैं, तो पूरा नर्व सेल का सिस्टम ही अलग है, ठीक है, ऐसे 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 करके नर्व सेल बनी होती हैं, ठीक। ये इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है, और देखिए ये ऐसे नर्व सेल्स बनी होती है। अब देखिए ये हो गया इसका केंद्रक, ठीक, ये नर्व सेल है जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल का आकार कैसा होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। आया बच्चों समझ में? मैंने क्या कहा कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग आकृति के सेल्स होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं कभी आपने सोचा? ठीक है, सोचिएगा, क्यों पर सोचिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखिएगा ब्लड सेल्स ओवल इन शेप्स मोस्टली, ठीक है, या फिर राउंड इन शेप्स। वहीं जो है नर्व सेल्स लंबी होती हैं, मसल सेल्स लंबी होती हैं, स्पर्म सेल्स छोटा आकार होता है, अमीबा तो सिर्फ एक ही कोशिका से सारे काम कर देता है, ठीक। अब क्यों होती हैं अलग अलग शेप की, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इस ब्लड सेल से, ये ब्लड सेल से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ब्लड सेल से बनेगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और पूरे शरीर में सर्कुलेशन होना है तो छोटी छोटी ब्लड सेल्स होंगी तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आसानी से काम करेगा, ठीक है। ये हमारा बाय नेचर हमको मिला हुआ है, कोई किसी इंसान ने नहीं बनाया हुआ है। ब्लड को आप देखते हैं, अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो छोटे 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 गोलाई में जो है ऐसे कण 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 जैसे दिखते हैं, और हाईली मैग्नीफाइंग जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें बिल्कुल साफ दिखती हैं। जब आप कभी या तो फिर आप मेडिकल करें या फिर पीजी करें इसमें, तो वहाँ पर हमको क्या मिलते हैं? अपने अपने माइक्रोस्कोप मिलते हैं, हम जैसे चाहें उनको वैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब नर्व सेल लंबी होती है, क्यों होती हैं? क्योंकि नर्व सेल से हमारा टोटल नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम में अगर इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, गोल गोल हमारा नेचर बना दें, क्या ये संभव हो सकता है कि हमारा जो शरीर लंबाई का है जिसमें नर्वस सिस्टम बना हुआ है, क्या वो छोटी 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 सेल्स से या फिर जो गोलाई की सेल्स से उससे जो उनको काम, जो उनको वर्क परफॉर्म करना है वो क्या कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए ये सेल जो हैं बड़ी होशियार होती हैं, ठीक है। अपने जितना जिसको काम मिला रहता है उसके अनुसार अपने शरीर के अपने आकार को बदल देती हैं। वहीं हम मसल सेल्स लेते हैं, मसल सेल्स से क्या बना होता है? हमारा क्या बना होता है? मास्कुलर सिस्टम बना होता है, ठीक है। और
जो मसल्स हमारी बनी होती हैं वो मसल सिस्टम से ही ये मसल सेल्स से ही बनी होती हैं। वहीं स्पर्म सेल है, इसका आकार अलग है। और अमीबा बहुत ही होशियार जंतु, ठीक है, जो अपने एक सेल से सारे काम कर देता है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग जब सेल्स का श्रम विभाजन होता है, वर्क डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग देयर वर्क, देयर साइजेज आर डिफरेंट। आई बच्चों बात समझ में। अब आती हूँ आपके क्वेश्चंस पर। आपका जो क्वेश्चन है वह है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल की खोज कब और किसने की। पहले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल मैंने बताया था कैसे की, कब की, ठीक है। 1665 में की, रॉबर्ट हुक ने की। 1665 कैसे याद रखें। और ये मृत सेल की, डेड सेल की खोज की, ठीक है, डेड सेल की खोज की और लिविंग सेल की खोज की थी। अगर सेल आता है तो दोनों लिखिएगा, ठीक है, डेड सेल और लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने, डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कल मैंने बता रखा था हुक की स्पेलिंग भी गलत है वहाँ पर, ठीक है, उसमें साइलेंट है एक वर्ड, उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अब दूसरा आपका प्रश्न आता है कि सेल को क्यों कहा गया है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रत्येक किसी भी लिविंग बीइंग का शरीर जो है सेल से बना रहता है। उसकी संरचना सेल से, एक सेल से बनी रहती है जो विभाजित होकर के अपने जैसे कई सेल्स का निर्माण करती है। इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है। आपके दो टर्म दिए हैं। कितने टर्म दिए हैं। देयर आर गिवन 2 टर्म्स, ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक। स्ट्रक्चरल मैंने बता दिया। फंक्शनल यूनिट में एक ही सेल जो है अनेक काम कर देती है, जैसे अमीबा में, ठीक है। इसलिए उसका काम भी कार्यात्मक, मतलब उसका कार्य भी एक ही सेल करती है, इसलिए उसको कार्यात्मक इकाई भी कहा गया है। अब आगे का अध्ययन हम दूसरे वाले पार्ट 3 कल आ जाएगा, उसमें करेंगे। डिटेल में समझा रही हूँ, कहीं पर कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको डाउट होता है, कमेंट सेक्शन खुला है, प्रश्न पूछिएगा, ठीक है। आप प्रश्न पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।